आज हम बात करेंगे मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को गूगल पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और इसके रिगार्डिंग आप में से बहुत से बच्चों ने मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया था। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये बताया गया है कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आपको पास होने के लिए 100 में से 40 नंबर लाने होंगे, जो कि सही है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बैचलर डिग्री में और इसके अलावा और भी अदर जितने भी प्रोग्राम है सभी में 100 में से पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाने होंगे, जो कि गलत है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि पहले पासिंग नंबर 35 था और इसको बढ़ा करके अब 40 कर दिया गया है, जो कि गलत है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि 50 नंबर के पेपर में पास होने के लिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम में 20 नंबर लाने होंगे, जो कि गलत है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो असाइनमेंट के बारे में भी बताया गया है कि असाइनमेंट में पास होने के लिए 100 में से 40 नंबर लाने होंगे, जो कि मास्टर डिग्री के लिए तो सही है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया कि ऑल एकेडमिक कोर्स यानी कि ऑल भी जितने भी प्रोग्राम है उनमें भी पास होने के लिए आपको 100 में से 40 नंबर लाने होंगे असाइनमेंट में, जो कि गलत है। तो यहाँ पर ये जो आपको गूगल पर बताया गया है ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आपको एग्जाम में और असाइनमेंट में पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, आपका जो प्रोग्राम गाइड रहता है इसमें बिल्कुल ही एक्यूरेट सही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। और मैंने इग्नू का बहुत सारा अलग अलग प्रोग्रामों का प्रोग्राम गाइड चेक किया है और इनको चेक करने के बाद अब मैं आपको बिल्कुल ही एक्यूरेट, बिल्कुल ही सही वाला पासिंग नंबर बताता हूं कि आपको असाइनमेंट में और थ्योरी एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। तो इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। पहले तो आपको असाइनमेंट में भी पास होना पड़ेगा और थ्योरी एग्जाम में भी आपको पास होना पड़ेगा। यानी कि आपको असाइनमेंट में अलग से पास होना होगा और जो थ्योरी एग्जाम रहता है उसमें आपको अलग से पास होना होगा। यानी कि दोनों में आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर बात करें कि असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं बैचलर डिग्री के बारे में। तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको 100 में से 35 नंबर लाने होते हैं। और वहीं बात करें मास्टर डिग्री के बारे में, तो मास्टर डिग्री में असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको 100 में से 40 नंबर लाने होते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाला प्रोग्राम है, जैसे कि BA जी, BCom जी, BSc जी और BA के ऑल अदर जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है, इसमें आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। तो इसमें आपको पास होने के लिए कम से कम, जो सबसे कम है वो 35% नंबर लाने होंगे। यहाँ पर मैंने आपको 35 नंबर नहीं 35% बताया है। तो जितना भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है उसका आपको 35% निकालना होगा। जैसे कि अगर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपका 50 नंबर का आता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाने होंगे। और वहीं अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 35 नंबर लाने होंगे। और अगर आपका ओल्ड सिलेबस है जैसे कि BA, BCom, BSc, तो इसमें पास होने के लिए अलग नंबर निर्धारित किया गया है। इसमें भी पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाने होते हैं। ध्यान रखिए 35% मैंने बताया है, 35 नंबर नहीं बताया है। तो 35% आपको निकालना होगा जितना भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है। जैसे कि अगर 25 नंबर का पेपर आता है तो 25 में से पास होने के लिए आपको 9 नंबर लाने होंगे। और वहीं अगर 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाने होंगे। और अगर 75 नंबर का पेपर आता है तो 75 में से पास होने के लिए आपको 27 नंबर लाने होंगे। और अगर आपका 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाने होंगे। और अब बात करते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में, तो इसमें अलग है, इसको भी आप समझिए। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आपको पास होने के लिए कम से कम 40% नंबर लाने होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 40% बताया है, 40 नंबर नहीं बताया है। जैसे कि अगर 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 20 नंबर लाने होंगे। और अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाने होंगे। और अब बात करते हैं BCA के बारे में और MCA प्रोग्राम के बारे में। इनमें पासिंग नंबर अलग है और इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। BCA और MCA प्रोग्राम में भी पास होने के लिए आपको 40% नंबर लाने होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 40% बताया है, 40 नहीं बताया है। तो अगर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का आता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 20 नंबर लाने होंगे। और अगर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का आता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाने होंगे। इसके अलावा अगर आप BCA प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो इसमें देखिए, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जैसे कि BCS 040 और ECO 01, ECO 02 और FEG 02, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इसका जो पासिंग नंबर है वो अलग है। इनमें आपको पास
होने के लिए 35% नंबर लाना होता है और इनका जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहता है वो 50 नंबर का आता है। तो 50 में से आपको पास होने के लिए 18 नंबर लाना होगा। और वहीं बात करें मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो इसमें पासिंग नंबर आपको अलग ही बताया गया है। इसमें आपको मैनेजमेंट के जितने भी प्रोग्राम है इसमें आपको ग्रेड दिए जाते हैं और किस ग्रेड पर कितना नंबर बनता है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बारे में अभी मैं आपको और भी डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का प्रोग्राम है या फिर सर्टिफिकेट का प्रोग्राम है, तो इनमें पास होने के लिए सभी प्रोग्रामों में थ्योरी में और असाइनमेंट में अलग अलग नंबर निर्धारित किया गया है। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। डिप्लोमा का और सर्टिफिकेट प्रोग्राम का असाइनमेंट और थ्योरी एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, उसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। कैसे सर्च करना है, आपको इस तरीके से सर्च करना है। आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड करना होगा। इस तरीके से आप सर्च करेंगे इग्नू, फिर आपका जो भी प्रोग्राम कोड रहता है जैसे कि CDM है तो CDM लिखेंगे, या फिर अगर डिप्लोमा का प्रोग्राम है तो उसका क्या कोड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद फिर आप लिखेंगे प्रोग्राम गाइड और इसको आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट जो ओपन होगा पहला ही या फिर दूसरा ही नंबर पर आपको प्रोग्राम गाइड मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इसमें आपको कहीं ना कहीं पर इवैल्यूएशन के बारे में बताया जाता है, यानी कि पासिंग नंबर के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि आपको असाइनमेंट में और थ्योरी में दोनों में अलग अलग पास होने के लिए 40% नंबर लाना होगा। असाइनमेंट में भी 40% नंबर लाना होगा और थ्योरी एग्जाम में भी 40% नंबर लाना होगा। एक और प्रोग्राम गाइड आप देख सकते हैं PGDIS प्रोग्राम का, और इसमें आपको बताया गया है कि असाइनमेंट में और थ्योरी एग्जाम में दोनों में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेपरेटली 50% नंबर लाना होगा। अगर आप 50% से कम नंबर लाते हैं तो ऐसे में आप फेल माने जाएंगे। इसके अलावा आप एक और प्रोग्राम गाइड देख सकते हैं PGDRD प्रोग्राम का। इसमें देखेंगे तो इसमें आपको ग्रेड दिए जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि आपको असाइनमेंट में और थ्योरी एग्जाम में दोनों में अलग से पास होने के लिए आपको D ग्रेड लाना होगा। और इसके अलावा अगर मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करें जिसका कोड और पूरा नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें भी आपको बताया गया 17 नंबर वाले पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एग्जाम में पास होने के लिए आपको D ग्रेड लाना होगा। और इसके अलावा एक और प्रोग्राम गाइड आप देख सकते हैं, ये CFN प्रोग्राम का प्रोग्राम गाइड है, यानी कि ये एक सर्टिफिकेट का कोर्स है और इसमें इवैल्यूएशन वाले पेज पर आपको बताया गया है कि पास होने के लिए आपको एटलीस्ट 35% नंबर लाना होगा। तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के जितने भी प्रोग्राम है उनमें आपको पासिंग नंबर असाइनमेंट में और थ्योरी एग्जाम में अलग अलग बताया गया है और ये चीजें आपको खुद ही चेक करना होगा। और इसके अलावा अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताया है वो सब चीजें हमारे वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, इसे आप यहाँ पर आकर के हिंदी में पढ़ सकते हैं। आपको प्रोग्राम वाइज सभी प्रोग्रामों का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा।